क्या हो अगर तुम माइनक्राफ्ट में एक ऐसे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाओ जहाँ पर बादलों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, जहाँ पर भी तुम देखो तुम्हें पहाड़ ही पहाड़ दिखे और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ के तुम्हें सूरज की किरणें देखना मुश्किल हो जाए। तो क्या मैं ऐसे वर्ल्ड में 100 डे सर्वाइव कर पाऊंगा, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में, जहाँ पर भी हम एक गलती करेंगे और वहीं पर हमारा वर्ल्ड फिनिश हो जाएगा। हे गाइस, मैं हूं निक्टोस एंड मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने को 100 डे इन दिस एम्पलीफाइड वर्ल्ड, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। और साथ ही इस वर्ल्ड में 100 डे सर्वाइव करने के साथ हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। तो फर्स्ट गोल है हमारा एक हाउस बिल्ड करना एंड सेकंड गोल है हमारा फुल एन्चेंटेड डायमंड के टूल्स एंड आर्मर क्राफ्ट करना एंड थर्ड गोल है हमारा एंड ड्रैगन को बीट करना एंड सिटी से इलाइट्रा लाना। फोर्थ गोल है हमारा विदर बॉस को बीट करना एंड फिफ्थ गोल है हमारा एक आयरन बीकन बनाना। इतने सारे गोल्स मैं अकेला कंप्लीट कर रहा हूँ, तो एक गोल्स आपके लिए है गाइस। तो इस वीडियो पर आपको 50 लाइक करवाना है। तो गाइस आपको पता है ऐसी वीडियो बनाने में कई हफ्तों की मेहनत लगती है एंड आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो प्लीज लाइक कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं डे 1 को स्पॉन हुआ था डेजर्ट में, और डेजर्ट में मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े माउंटेन देखे एंड इस बायोम में ट्री तो होते नहीं है। तो फिर मैंने स्टिक्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। स्टिक कलेक्ट करते करते मैं सोच रहा था कि मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिल जाए, बट हम जो सोचते हैं वो लाइफ में कभी नहीं होता। एंड कई सालों तक डेजर्ट बायोम में भटकते भटकते स्टिक कलेक्ट करते करते मुझे एक दूसरा बायोम दिखता है। थोड़े नीचे जाने पर मुझे एक विलेज दिखता है और इधर पर मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल हो गई थी। बट मैं इतनी ऊंचाई पर था कि मुझे इधर से उतरने में कई हफ्ते लग जाते। नीचे देखने पर मुझे वाटर दिखता है, बट इतनी ऊपर से वाटर पर जंप करना भाई बहुत बड़ा रिस्क था। बट जहाँ रिस्क है वहाँ माइनक्राफ्ट है। ओ भाई कितनी हाइट से जंप किया मैंने। इस प्रो MLG के लिए 1 लाइक तो बनती है। कुछ देर तक अपने आप में प्रो फील करने के बाद मैंने बुट तोड़ी। वुड तोड़ने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड गलती से मेरे से 2 क्राफ्टिंग टेबल बन जाती हैं। फिर मैं एक वुडन पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ और केव में स्टोन माइन करने चल जाता हूँ और वहीं पर मुझे आयरन दिख जाता है। और स्टोन के टूल्स क्राफ्ट करने के बाद मैं आयरन माइन करता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मैं थोड़े आगे जाता हूँ एंड वहीं पर मुझे कोल दिखता है। कोल माइन करने के बाद मैं चला जाता हूँ विलेज एक्सप्लोर करने। इस विलेज के विलेजर इतने कामचोर हैं कि इस विलेज में मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिलती, और चेस्ट तो छोड़ो किसी किसी घर में मुझे बेड भी नहीं मिलते। एंड तभी मुझे पहाड़ के ऊपर आयरन दिखते हैं और उसे माइन करने के लिए मैं पहाड़ पे चढ़ने लगता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मैं पहाड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाता हूँ और वहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखकर एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ और उसमें खाना पकाता हूँ एंड फिर आयरन स्मेल्ट करने रख देता हूँ। डे 2 को मैं सनराइज को एंजॉय करता हूँ, बट इस माउंटेन के कारण सन दिख नहीं रहा था। फिर मैं झरने की मदद से नीचे उतरता हूँ एंड डे 2 को ही मैं लग जाता हूँ अपना बीट फार्म बनाने में। वीट फार्म में वीट लगाते लगाते मैं नीचे गिर जाता हूँ वाटर में, और उसमें बहुत सारे ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बी थे। फिर मैं उनसे बचकर ऊपर चढ़ता हूँ और तभी मुझे एक केव दिखती है और उस केव में बहुत अंधेरा था। फिर मैं आसपास बहुत सारी टॉर्चेस लगाता हूँ और तभी मुझे आयरन दिखता है। उस केव में थोड़े और अंदर जाने पर मैं बहुत बड़ी रेविन में गिर जाता हूँ जिसमें लावा ही लावा था। फिर मैं डर्ट लगाकर थोड़े आगे जाता हूँ तो मुझे गोल्ड दिखता है। फिर मैं गोल्ड माइन करता हूँ तो उधर से मुझे 6-7 गोल्ड के ओट्स मिल जाते हैं। गोल्ड माइन करने के बाद मैं इस रेविन में थोड़े आगे जाता हूँ तो मुझे लावा के बगल में डायमंड दिखते हैं एंड डायमंड को देखने के बाद मेरा दिल कुछ ऐसा हो रहा था।
डायमंड माइन करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वीट फार्म के बगल में और वहीं पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखकर अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ। और जो भी मुझे आयरन मिला था माइनिंग में, मैं उसे फर्नेस में स्मेल्ट होने रख देता हूँ और फिर से लग जाता हूँ वीट फार्म बनाने में। डे 15 को मेरा बीट फार्म बनकर तैयार हो चुका था और जो मैंने आयरन स्मेल्ट होने रखा था वो भी स्मेल्ट हो चुका था। तो मैं डे 15 को ही अपने लिए आयरन के आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ और अब मैं बन चुका था पूरी तरह से आयरन मैन। एंड फिर नाइट हो जाती है और मैं सो जाता हूँ और डे 16 की सुबह मैं निकल जाता हूँ अपने लिए माइनिंग की जगह बनाने। एंड माइन करते 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 मैं एक माइन शॉप में पहुँच जाता हूँ। एंड माइन शॉप में पहुंचते ही मुझे गोल्ड मिल जाता है। इस माइन शॉप में मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिलती बट आयरन हर कहीं मिल रहा था। आयरन माइन करने के बाद मैं थोड़े आगे जाता हूँ तो मुझे भाई एक मुकेश अंबानी का भतीजा दिखता है तो मैं उसे मानना स्टार्ट करता हूँ और तभी मुझे डायमंड दिख जाते हैं। डायमंड माइन करने के बाद डे 20 को मैं आ जाता हूँ विलेज में और मुझे जो कुछ भी माइनिंग में मिला था वो चेस्ट में रख देता हूँ। अब मुझे एक हाउस बिल्ड करना था एंड फूड का इंतजाम भी करना था। तो डे 21 को मैं जाता हूँ बहुत सारी लकड़ी तोड़ने एंड फूड इकट्ठा करने निकल जाता हूँ। डे 25 तक मैं बहुत सारी लकड़ी और फूड इकट्ठा कर लेता हूँ और डे 26 को मैं लग जाता हूँ एक अपने हाउस बिल्ड करने में। डे 35 को मेरा घर बनकर तैयार हो चुका था और जो भी सामान मेरा बाहर रखा था मैं घर के अंदर रख देता हूँ, जैसे फर्नेस, बेड और चेस्ट। इन सब चीज़ों को घर के अंदर रखने के बाद अब मुझे ज़रूरत थी गन पाउडर, बोन मील, बो और बहुत सारे एरो की। तो इन सब रिसोर्सेज के लिए मैं एक मॉब फार्म बिल्ड करता हूँ। डे 36 से डे 40 तक मैं मॉब फार्म बनाता हूँ और इधर पर एक बीटी हो जाती है। जो मैंने सिनेमैटिक लेकर मॉब फार्म के बनाए थे वो सेव करने पे कुछ ऐसा एरर दिखाते हैं और आधा मैंने बिना सिनेमैटिक के बनाया था और जो बिना सिनेमैटिक के बनाया था उस पर कोई एरर नहीं आ रहा। मैं कितनी मेहनत कर लूँ भाई, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मॉब फार्म के ऊपर बहुत सारे टॉर्चेस लगाने के बाद मॉब फार्म के ऊपर मैं एक एएफ के प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। मैंने एएफ के प्लेटफॉर्म तो बना दिया बट मैं इतने ऊपर से उतरूँ कैसे? अगर मैं इधर से बॉर्डर बकेट एमएलजी करूँगा तो पक्का मर जाऊँगा। फिर मुझे नीचे दिखता है बॉर्डर और मैं फिर से लेता हूँ रिस्क। और मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ जहाँ रिस्क है वहाँ माइनक्राफ्ट है। गाइस इस प्रो एमएलजी के लिए एक लाइक तो बनती है। और फिर थोड़ी सी एचपी बढ़ाने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक विलेज मिल जाता है और उस विलेज के अंदर जाने पर मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें कुछ ऑब्सीडियन मिलते हैं। और फिर मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी का ग्रुप हमला कर देता है। उन्हें मारने के बाद मैं इस विलेज में नाइट बिताता हूँ एंड सुबह निकल जाता हूँ और थोड़ी दूर और जाने पर मुझे एक और विलेज मिल जाता है और इस विलेज में लूट करने के बाद मैं इधर से भी चले जाता हूँ
एंड अब मुझे एक डेजर्ट विलेज मिलता है। डेजर्ट विलेज, इसमें भाई मुझे एक चेस्ट भी नहीं मिलती। फिर मैं पहुंच जाता हूँ एक बर्फीले इलाके में जहाँ पर मुझे एक बर्फ में फंसी शिप मिलती है। इस शिप के अंदर मुझे 3 चेस्ट मिलती हैं, जिसमें एक में कैरेट, दूसरे में पेपर और मैप रखा था, और तीसरे में तो मेरे भाग ही खुल जाते हैं जिसमें 3 डायमंड और 2 एमरल्ड मिल जाते हैं। तो इस शिप के सामने ही मुझे एक विलेज दिखता है जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलता, बट लास्ट के कुछ घरों में मुझे ऑब्सीडियन और एप्पल मिल जाते हैं। मैं फिर एक केव में एंटर करता हूँ जहाँ पर मुझे एक माइन शॉप मिलती है। माइन शॉप में एक चेस्ट मिलती है जिसे लूटने के बाद एक मैं डीप केव में एंटर करता हूँ। उस केव में थोड़े अंदर जाने पर मुझे गोल्ड मिलता है और मैं गोल्ड माइन करके थोड़े और आगे जाता हूँ तो मुझे डायमंड दिख जाते हैं। थोड़े और आगे जाने पर मुझे बहुत बड़ी केव दिखती है और उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मुझे डर भी लग रहा था, बट मैं स्टोन की मदद से थोड़े आगे जाता हूँ और मुझे डायमंड दिख जाते हैं। फिर मैं लावा के ऊपर वाटर डालता हूँ एंड जितने भी डायमंड थे सब माइन कर लेता हूँ। फिर आगे चलकर मुझे और डायमंड मिलते हैं। उनको माइन करने के बाद मैं घर को निकल ही रहा था तभी मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख जाता है। मैं डिग कर नीचे जाता हूँ एंड मेरे ऊपर एक क्रीपर फट जाता है। बहुत सारी टॉर्चेस लगाने के बाद मैं अंदर जाता हूँ और फिर मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी का ग्रुप हमला कर देता है। बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करने के बाद डे 50 को मैं आ जाता हूँ अपने घर पर आकर सबसे पहले मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ। मैं मेरी डायमंड की स्वॉर्ड पर थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट लगाता हूँ। स्वॉर्ड पर एन्चेंटमेंट लगाने के बाद मैं मेरे लिए एक डायमंड की चेस्ट और एक डायमंड की लेगिंग क्राफ्ट करता हूँ और उसके साथ 2 गोल्डन एप्पल भी क्राफ्ट करता हूँ। और अब मुझे विलेजरों से भी ट्रेड करना था तो डे 52 को मैं विलेजरों के लिए एक रूम बनाता हूँ। डे 55 को विलेजरों का रूम बनकर तैयार हो चुका था और डे 55 को मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल लाइट अप करता हूँ और चला जाता हूँ नेदर में। और मेरा स्पॉनर इतनी गंदी जगह था, मैं इतनी ऊपर से गिरता हूँ कि मेरा बर्न हार्ट बचता है। मैं फिर गोल्ड माइन करता हूँ और बोंग फॉरेस्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा एंडरमैन स्पॉन होते हैं वो मेरे नेदर पोर्टल के सामने ही था। नेदर पोर्टल के बगल में स्टोन लगाने के बाद मैं जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। अब मुझे डायमंड का फुल आर्मर बनाना था, इसलिए डे 56 को मैं निकल जाता हूँ डायमंड माइन करने। फिर मैं जाता हूँ अपनी माइनिंग की जगह पर, वहाँ पर मैं वाटर डालता हूँ एंड खोदते खोदते एक बहुत बड़ी केव में पहुँच जाता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और टॉर्चेस लगाने पर मुझे डायमंड दिखते हैं। इधर से माइन करने पर मुझे एक डायमंड मिलता है बस, और थोड़े और आगे जाने पर मुझे कुछ और डायमंड मिलते हैं। ऐसे ही माइन करते करते मैं एक माइन शॉप में पहुंच जाता हूं जहां पर मुझे चेस्ट तो नहीं मिलती बट डायमंड जरूर मिल जाते हैं। माइन करते करते मैं एक ओशन मॉन्यूमेंट के नीचे जाता हूँ जहाँ पर मुझे शार्क एक इफेक्ट देती है जिससे पत्थर तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऊपर आकर मैं ओशन मॉन्यूमेंट के कोऑर्डिनेट को मार्क कर देता हूँ और आ जाता हूँ घर पर और इस इफेक्ट को हटाने के लिए मिल्क पीता हूँ। फिर मैं डे 60 को जो भी मेरे पास डायमंड के टूल्स और आर्मर नहीं थे उन्हें क्राफ्ट करता हूँ और उन पर थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट भी लगाता हूँ। एन्चेंटमेंट लगाने के बाद मैं विलेजरों को किडनैप करता हूँ और 2 विलेजर को घर लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं उन 2 विलेजरों की ब्रीडिंग करवाता हूँ और लग जाता हूँ शुगर कैन फार्म बनाने में। फिर शुगर कैन फार्म का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं अपने घर के सामने जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एपिक लग रहा था। मेरे पास जितने भी शुगर कैन थे उन्हें लगाता हूँ और फिर बोन मिल से ग्रो कर लेता हूँ और तोड़ लेता हूँ और फिर से बोन मिल से ग्रो करता हूँ और तोड़ लेता हूँ और ऐसे ही कर करके मैं बहुत सारे शुगर कैन इकट्ठे कर लेता हूँ। डे 65 को मैं लग जाता हूँ अपने टूल्स और आर्मर को बेस्ट बनाने में और बेस्ट एन्चेंटमेंट ढूंढने में मुझे कम से कम 10 डे लग जाते हैं। मैंने अपने टूल्स और आर्मर पर जो भी मेन एन्चेंटमेंट होती हैं वो सारी लगा ली और मैं फाइनली एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार था। डे 75 को मैं निकल जाता हूँ नेदर में जाकर मैं सबसे पहले बहुत सारे एंडरमैन को मारता हूँ।
और फिर निकल जाता हूँ मैं नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने। एंड नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने मुझे कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। बहुत सारी विलेज रोड इकट्ठी करने के बाद डे 80 को मैं जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। फिर क्राफ्ट करता हूँ आई ऑफ एंडर। फिर मैं बहुत सारे फायर रॉकेट क्राफ्ट करता हूँ और चला जाता हूँ एंड पोर्टल के दर पर। एंड पोर्टल में आई ऑफ एंडर लगाने के बाद मैं कूद जाता हूँ एंड में। और एंड में पहुँचते मैं सबसे पहले क्रिस्टल फोड़ता हूँ। फिर मैं अपनी बो से एंडर ड्रैगन को डैमेज देता हूँ। मेरी बो में पावर 5 था जिससे एंडर ड्रैगन को बहुत डैमेज हो रहा था। और एंडर ड्रैगन को मारने पर एंडर ड्रैगन भर भर के एचपी देता है। और एचपी कलेक्ट करने के बाद मैं एंडर पल फेंक कर पहुंच जाता हूं एंड सिटी में। एंड सिटी में आते ही मैं एंड शिप ढूंढने में लग जाता हूं और बहुत देर तक ढूंढने पर फाइनली मुझे एंड शिप मिल जाती है। और वहां पर जाकर मैं सल्कर को मारता हूँ एंड इलाइट्रा लेता हूँ और इलाइट्रा लेकर उड़ जाता हूँ। इसीलिए मैं फायर रॉकेट क्राफ्ट करके लाया था। और फिर मैं आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड इस वर्ल्ड में आज मुझे 90 डे कंप्लीट हो चुके थे। अब मुझे बीदर बॉस को हराना था, इसलिए मैं अपनी चेस्ट में से स्केलेटन हेड और सोल सेंट उठाता हूँ और चला जाता हूँ बीदर बॉस को स्पॉन करने। मैं बीदर बॉस को स्पॉन तो कर देता हूँ बट लो एंड डिवाइस में बीदर बॉस को हराना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब ये फूटता है तो मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग करता। मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा लैग कर रहा था मैं क्या बताऊँ भाई। मैं बॉस से अपनी स्वॉर्ड पर स्विच नहीं कर पा रहा था, अपने आप एरो चल रहे थे। भाई मेरा फ़ोन एक वक्त के लिए इतना लैग करता है मैं क्या बताऊँ, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हटानी पड़ती है। और भाई लो एंड डिवाइस में माइनक्राफ्ट खेलना बहुत ज़्यादा कठिन काम है यार। मैं आ जाता हूँ अपने घर पर एंड डे 95 को मैं आयरन बीकन बनाने में लग जाता हूँ। डे 96 को मेरा आयरन बीकन बन चुका था एंड 4 दिनों तक मैंने अपना हाउस बिल्ड करा, बट मैं अब उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि लो एंड डिवाइस। भाई अब मेरे फ़ोन में एक स्क्रीनशॉट लेने तक की जगह नहीं बची। यहीं पर हमारे सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपका गोल रहेगा इस वीडियो पर 50 लाइक करवाना, क्योंकि भाई ये वीडियो बनाने में हद से ज़्यादा मेहनत लगी है।